पूरी हीरोइन बन के जंदी नाखून ला के जहर नहीं होती मेरे करना जो हर वक्त यही आवाज। दिस इज माई फुल आउटलुक। जैद को हायर कर लें आप लोग फोटोग्राफरी के लिए। बहुत ही खूबसूरत सा सेटअप है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज है जी मेहंदी हिना नाइट और हम हो रहे हैं उसके लिए तैयार। सुबह से ही उठते ही पहले तो हमने नाश्ता अभी तक नहीं किया है, जो कि ब्रंच और लंच हम साथ ही करते हैं, 1 बजने वाला है। तो मैं आपको पता है आजकल स्किन कितनी ड्राई हो रही है, तो उसके लिए आपको चाहिए कि रात को अगर फंक्शन है तो दिन में आप मॉइस्चराइज़र, कुछ भी नहीं है तो खाली योगर्ट दही जो होता है वो घर में आप हर एक के मौजूद होता है, वो आप लगा लें। और बस यही मैंने सोचा था योगर्ट लगाऊं, पर मुझे याद आ गया कि मेरे पास ये शीट पड़े हुए मास्क ना, तो मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए, क्या ख्याल है कि आप लोग कौन सा इंस्टेंट घर की रेमेडी ऐसी यूज़ करते हैं अगर आपने कहीं जाना हो। आप सोच रहे होंगे आंटी ने स्वेटर भी पहना हुआ है, शॉल भी ली हुई, क्योंकि मेरे आप बाहर देखें धूप कम है आज, और मैंने कहा ठंड ठंडी ना लग जाए कहीं हमें। ये रही आँखें और ये रहा फेस। सो इसको आपने 15 to 20 मिनट लगाना है, और इसमें जो रिमेनिंग है वो भी लगा लें इसके ऊपर ही, और हाथों पे लगा लें, हाथ भी, क्योंकि आपको पता है कितने आजकल ड्राई हो रहे हैं। इसके अंदर जो भी था ना मैंने निकाल लिया, कुछ मैं हाथों पे लगा लूँगी। आजकल तो मेरे हाथों की हशर हो रही है, हालांकि ऐसे मैं कहूँ मैं कौन सा बर्तन धो रही हूँ कुछ कर रही हूँ, पर वैसे इतनी ड्राई हो गए हैं। ये गर्दन पे भी लगा लें। होपफुली जैद जब तक नहीं आएंगे, वरना जैद ने खूब मजाक उड़ाना है मेरा। अच्छा जी, आधे घंटे के बाद ये हो गया बिल्कुल ड्राई और खुद ही से उतर रहा है, तो बस इसको बस आप उतार लें आराम से। और मेरे हाथ भी बहुत अच्छे अच्छे नरम नरम से हो गए, और होपफुली फेस भी बहुत अच्छा सा हो गया। अब आ गई है बारी हमारी कपड़े दिखाने की आपको। ये देखो मेरा सूट, मेरे ख्याल में पहले आपको दिखा चुकी हूँ, लेकिन दोबारा दिखाएं। और दुपट्टा देखें कितना खूबसूरत है इसका, पैंट्स देखें कितनी खूबसूरत है इसकी, और शर्ट तो लाजवाब है, बिल्कुल ही लाजवाब है। एम्ब्रॉयडरी बड़ी खूबसूरत की हुई है इसकी। और आज मैंने जैद के जब कपड़े निकालने शुरू किए ना, सो उसमें से मुझे नज़र आया जैद के लिए ना सूट, मैंने नया वाला सूट निकाला जो कि बहुत खूबसूरत था, लेकिन ये वाला कलर जो है जैद का एग्जैक्टली मैच हो रहा है मेरे साथ। ये देखें मेरे कपड़ों के साथ, तो मैंने सोचा ये देखें एग्जैक्टली मैच हो रहा है कोइंसिडेंटली। और जैद ने पहले भी पहना हुआ है, इस पर भी खूब सारी एम्ब्रॉयडरी है यहाँ पे, और इसके साथ वाइट शलवार है। इत्तेफाक ऐसी है कि वाइट ही इसकी ट्राउज़र है, वाइट शलवार। तो आज हम मैची मैची हो जाएंगे कोइंसिडेंटली। जैद ने कोई वो नहीं ख़रीदा है पहले से, तो बस इसको दोबारा इस्त्री करवाएंगे। और इसके साथ क्योंकि आजकल विंटर है, तो मैं सोच रही हूँ एक वास्केट जैद के साथ रख लेंगे कि कहीं ठंड लगे तो जैद ऊपर से ये पहन ले, बस ये करेंगे। दूसरा जो सूट था जैद का वो वास्केट वाला है ताकि ठंड के हिसाब से, लेकिन ये मैं इस्त्री करवाऊंगी जैद के लिए। और जैद का तो आपको पता है आदमियों का, जैद ख़ास तौर पे आदमी, कई लोग तो बहुत पिक्की होते हैं, इसमें सेल्फ प्रिंट भी है, वो बहुत पिक्की होते हैं, लेकिन जैद का ऐसा है कि नहीं जो दे दो पहन लेना। अब जूते अपनी पसंद से पहनते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि कम्फी हो जूते, जूते ऐसे ना हो वैसे ना हो। तो बस अब इसके साथ जो सबसे बड़ा मसला मेरे साथ क्या सबके साथ होता है, इनके साथ मुझे ज्वेलरी चूज़ करना। ज्वेलरी भी लाम ने एक्चुअली भेजी हुई है, तो ज्वेलरी वो चूज़ करते हैं, और जूते भी निकलवाते हैं कि जूते देखते हैं। वाइट है मेरे पास, ग्रीन तो नहीं है, वाइट कलर के हैं मेरे पास जो मैंने लास्ट ईयर लिए थे, वो पहनेंगे इंशाल्लाह आपके साथ। तो चलें रेडी सेट टू गो हो जाएं। अच्छा जी, अब आ गया है टाइम ज्वेलरी का। मैंने रियलाइज ये किया है कि मेरे पास गोल्ड की ज्वेलरी ज़्यादा है, गोल्ड कलर की, गोल्ड की नहीं, उसकी नहीं है, क्या कहते हैं सिल्वर में नहीं है कुछ, और मुझे चाहिए एक्चुअली देसी है। ये वाला ऑप्शन निकला पहनने के लिए, ये तो बहुत ही लंबे हैं। हुप्स निकले हैं ये वाले, मेरा दिल चाह रहा है हुप्स पहनने को, लेकिन मेरा दिल था बहुत ज़्यादा देसी ज्वेलरी पहनने के लिए, और नहीं है तो अब कुछ नहीं कर सकते। तो इन दोनों में से मैं चॉइस करूँगी, क्योंकि ये बहुत लंबे हैं, ये वाला नहीं है।
तो अब देखती हूँ मैं फाइनल कौन सा करती हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी मुझे। ये वाले हैं पर मैंने रिसेंटली पहने थे, सो ये लॉकेट भी मैंने पिछली दफ़ा पहना था। आई डोंट नो, इट्स हार्ड टू चूज व्हेन यू हैव टू मैनी ऑप्शन, पर सिल्वर में कुछ ऑप्शन नहीं। सो नेक्स्ट टाइम आई विल रिमेंबर कि मुझे सिल्वर ऑप्शन भी रखना चाहिए। चलें अंगूठियों में देख लेती हूँ, कुछ अंगूठियाँ शंगूठियाँ पहनने के लिए कुछ निकाल लूँ। ओ यप, चलो अब मैं पहन के इनको फाइनल करूँगी तो फिर ही बताऊँगी। चलिए आपको मैं बंद करती हूँ थोड़ी देर, ताकि मैं फिगर आउट करूँ क्या हो रहा है। खाने में हमने खाया मिक्स वेजिटेबल, कीमा और रायता। और आज मैंने आपके मैचिंग के कपड़े निकाले, इत्तेफाक से निकला है। इत्तेफाक ही होते थे। इत्तेफाक नहीं, इत्तेफाक से निकला है, क्योंकि मैंने कौन सा बनवाया आपके लिए? बनवाया तो नहीं है ना, तो घर में था तो निकल आया इत्तेफाक। इस वेले मेरे को टाइम नहीं है, क्योंकि मेरा ध्यान रोटी वाला। ਜਦੋਂ पार्टी जाना रात में तो दोपहर की रोटी खाने का की मतलब। तो आपने नाश्ता भी नहीं किया ना, फिर अभी आपने रोने लग जाना था कि मुझे भूख लगी। जब रात का दावत डिनर हो कहीं, दोपहर का खाना नहीं खाओ। और फिर उनको पता लगे अगले जिन्होंने बुलाया डिनर, ये कोई खाती पीती फैमिली है ये। मैंने सुना है कि हैदराबाद में बहुत सख्ती है टाइम की। संबर बता रही थी एक दफ़ा, अच्छा, पिछले दिनों शादियां थी, तो अब देखें कितनी सख्ती। तो मुझे अच्छी लगती है कि जल्दी जल्दी फारिग हो गए और चले गए, लेकिन पिछली दफ़ा ये है कि सिस्टर के वहाँ पे शादी थी तो फैसलाबाद में, तो क्या हुआ कि तस्वीरें कैसे हैं, लाइटें बंद कर 10 बजे। लेकिन एक तरह से अच्छा भी है, लोग पहले टाइम पे आए ना, टाइम पे आए, क्यों नहीं आते टाइम पे भाई। अच्छा जी, हम पढ़ें बिस्मिल्लाह। और आपने क्या खाया कमेंट करें हमारे पास। तो मुझे आपको बताना याद ही नहीं रहा क्या कि जैद अंदर आए, कमरे में घुसते ही कहने लगे तुम्हारे तो चेहरे पे क्या आ गया, इतनी शाइनिंग आ गई। वो मेरे मास्क जो अभी आपको दिखाया था, लगाया था, उससे माड़ी जी भी तारीफ झूठ बोलिया भी तेरे को बर्दाश्त नहीं होता। वो तो मैं भी किया सीगा, मतलब चेहरा बड़ा चमक रहा, आज शाइनिंग हो रही। खैर है, मैंने की पता तेरा वो लगाया हुआ। मैंने लगाया था वो मास्क जो अभी आपने दिखाया नहीं उठा के, वो पेपर सा, वही था। कभी कभी मैं झूठ बोल लेना। अच्छा चलो, ज़्यादा नहीं बोला करें वरना अल्लाह मियाँ ने छितरौल करना है। वो आजकल नहीं टिकटॉक पे चल रहा है कि वो आदमियों की छितरौल हो रही है कि टिकटॉक पे बैठे रहते हैं, औरतों को टाइम नहीं देते। मैंने कहा मैं आपको तब दिखा दूँ मेरे मेकअप का, देख लें ये पूरा हल्ला मचा हुआ है। और अभी जगह जगह चीज़ें पड़ी होंगी, मैं दिखाती हूँ आपको। जगह जगह नेल्स भी निकाले हुए हैं, नेल्स पड़े हैं यहाँ पे ट्रॉली पे, ये देखें ज्वेलरी और पता नहीं क्या क्या, और प्लस यहाँ पे पूरा इस्त्री खाना। क्योंकि जैद के भी मैंने 2 करवाए हैं, क्योंकि जैद का कुछ पता नहीं होता, मैंने ये नहीं पहनना, मैंने वो नहीं पहनना, मैंने फलाना नहीं पहनना। इसके साथ मैंने वाइट ऑप्शन भी रखा है और ब्लैक भी, दोनों रखे हैं। क्योंकि सिल्वर मेरे पास नहीं है तो मैंने ब्लैक और वाइट का ऑप्शन रखा है इनके साथ। ये जैद का फर्स्ट ऑप्शन था, पर जब मुझे मैचिंग के मिल गए ये वाले, तो फिर मैंने वो वाला हटा दिया, ये वाला करवा लिया। तो अब देखें जैद को जो पसंद आएंगे वो पहनेंगे। और मैंने ये शाल गर्म भी ले ली है ताकि आसानी हो। अब क्या करना ये है, अच्छा अब करना ये है कि मेरी स्किन प्रिपेयर तो मैंने आपको पता है कर ली थी। ज़ोहर के बाद मैंने अपना वो मास्क लगा लिया था ताकि मेरे एक बहुत हाइड्रेटिंग फेस लगे। मेकअप की खैर है, मेकअप पहले लगे ना लगे, फेस हाइड्रेटेड लगना चाहिए। तो बस अब करेंगे हम तैयारी यहाँ से मेकअप की। और ज़ैद कर रहे हैं अपनी गाड़ियाँ शाड़ियाँ साफ़। कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आपने मिस्ट करना है अपने किसी भी उसके साथ। मिल्की टोनर हमारी एजिंग स्किन के लिए बहुत अच्छा है, तो मिल्की टोनर लाजमी करें। अब आप लगाएं इस पर आई क्रीम, जो भी आपकी फेवरेट आई क्रीम है वो लाजमी लगाएं ताकि रिंकल्स कम हो जाए। कोई नहीं, आ जाए कुछ नहीं होता। बस मैं वो गाड़ी साफ हो गई, वॉश हो गई, वाश होगी गाड़ी। ज़रा पार्टी में जाना, गाड़ी तो साफ करो ना अपने अपने। अब आप सोएंगे कि नहीं सोएंगे? नहीं सोना होना नहीं है, बस नहीं चेंज करना, शेव करना। अच्छा चाय तो चलें, चाय पीनी होगी तो बता दें, वरना तो पी चुके हैं चाय। बस अब आप मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा सा अपना जो भी आपका फेवरेट है वो लगा लें। और मैंने यहाँ से रोशनी का इंतज़ाम कर लिया। और बस कुछ नहीं, अब बस इसको थोड़ा सोक इन होने दें, आपके मॉइस्चराइज़र वगैरह को, सब चीज़ों को। लिम्फेटिक ड्रेनेज लाजमी करें। आजकल मेरे मुंह पे बहुत ज़्यादा सोडियम आया हुआ है, तो लोगों को इशू हो रहा है कि आंटी आप फैट हो रही हैं। फ़ैट से ज़्यादा मेरे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है फेस पे, तो होपफुली आज कम नज़र आए ताकि मैं कपड़ों में अच्छी लगूँ। सबसे पहले आपने लगाना है प्राइमर। इससे ये है कि वो ग्लू सा रहता है आपका। हालांकि जैद कहते हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लगाती हूँ। बहुत ज़रा सा लिया है, बिल्कुल ना होने के बराबर।
जैद मैंने पढ़ लिया सर। हाँ हाँ, मैं पढ़ के फिर ही शुरू हुई, क्योंकि आपको पता है लेडीज़ को टाइम चाहिए होता है, और ख़ास तौर पे हमें, क्योंकि हमने बनानी होती है वीडियो, कुछ स्पॉन्सर वीडियो होती है। ज़रा ये कपड़े जो आए हैं, बस कुछ नहीं, अब मैं बहुत 1 से 2 ड्रॉप वो लगाऊंगी अपना फाउंडेशन, और फिर वापस आती हूँ। सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप, उससे ज़्यादा नहीं, 1 2। और आपने देखना है तो देख लें। चलो इसमें क्या है, मैं ये ब्लेंड करके, सबसे पहले आँखों का करना चाहिए था मुझे। चलिए सबसे पहले आँखों पे लगा लें कंसीलर, वो लाजमी है क्योंकि मेरे भी आई बैग्स हैं हल्के हल्के, और वो भी मैंने कम कर दिया है, पूरा नहीं लगाती हूँ, बस 1-2 जगह लैबन का लगाना है। और थोड़ा हाईलाइट देने के लिए मैं नोज़ के पास और यहाँ पे मैंने स्पंज को गीला किया हुआ है, वैसे तो ब्रश से ज़्यादा अच्छा होता है। और आप सोच रहे होंगे आंटी ने शर्ट नहीं बदली अभी। शर्ट इसलिए नहीं बदली, एक तो मुझे मेकअप करने में हिजाब में बड़ी परेशानी होती है, कैप के साथ अजीब सा लगता है, तो मैंने हुडी पहन ली है। ये पता नहीं यूज़ टू नहीं हो रही हूँ। और ये यहाँ पे मैं बस वो लगा रही हूँ पाउडर, बस ये हल्का सा हमने ये लगा लिया है। अब इसको मैं क्लीन कर दूँगी थोड़ा सा, जस्ट टू लुक पुट टुगेदर। अब मैंने करनी है अपनी आईब्रोज़, क्योंकि आईब्रोज़ मैं बनाती नहीं हूँ। जब बनाती नहीं हूँ तो वो अजीब सी लगती हैं, बिकॉज़ बनाती नहीं हूँ इसलिए। और आज मेरे पास ग्लू लगाऊं कि नहीं लगाऊं, ग्लू से ये होता है कि वो बहुत स्टिकी सी हो जाती हैं। आज मेरी सेल्फ एडेसिव जो ये हैं, इन्होंने काम छोड़ दिया, ये चिपक ही नहीं रही हैं। के सामने जो लगाया मैंने, बस आईब्रो की और वापस आई। एक्चुअली चिपक रही हैं लेकिन निकलती जा रही हैं साथ साथ ही। मुझे यह है कि आधे रास्ते में ही ना निकल जाएंगे, तो मैं इनको हल्की सी ग्लू लगवा रही हूँ और फिर लगाऊंगी। सारी उम्र हो गई, बुढ़ापा आ गया, मुझे लगाने नहीं आई। ये बहुत ज़बरदस्त थी, ये मैंने कितनी शादियों में यूज़ कर ली, 3 शादियों में यूज़ कर ली। एक्चुअली मैंने जो फर्स्ट वाली यूज़ की वो फेंक दी, तो उसके बाद से मुझे रियलाइज़ हुआ कि काम की चीज़ थी, संभाल के रखनी चाहिए थी। एनीवे, कुछ नहीं कर सकते, हमारा कुछ नहीं हो सकता। खैर अब मैं ये हल्की सी ये लगा के पूरा करके फिर वापस आती हूँ। क्या करूँ। अच्छा जी, हमने लगा लिए लैशेस, और अब लगा रही हूँ मैं लाइट सा कोई आँखों के ऊपर कुछ ग्लिटर शिलिटर। आ गया, छोटा ब्रश ही नहीं मिल रहा। ऑनेस्टली सेम एग्जैक्ट टाइम पे कुछ नहीं मिलता। तो इसमें ग्रीन भी है, गोल्डन भी है, वाइट भी है। कौन सा लगाऊं? गोल्डन में। हाँ, ये तो बड़ी हार्ड चॉइस होगी, कौन सा लगाऊं इसमें से। ग्रीन ही लगा लेती हूँ मेरा ख्याल। चलो ग्रीन ही लगा लेते हैं। कुछ भी नहीं, इसको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आपने ऐसे 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 करते जाना, और ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। अच्छा जी, ये हो गया डन। अब मैं लगाऊंगी ब्लश ऑन, और होपफुली ये गिरेंगी नहीं, अब ग्लू लगा हुआ है तो। अब लगाऊंगी मैं ब्लश ऑन हल्का सा, और आज लगाएंगे नेल्स। फिर वाइट कलर के नेल मैंने निकाले, बल्कि ज़्यादा ही ऑन हो गया, क्योंकि जाते जाते अभी नमाज भी पढ़नी इसी में, और मैंने वज़ू किया हुआ है। आप ये ना कहिएगा घंटी नमाज कैसे होगी, मैंने वज़ू करके फिर शुरू किया मेकअप। और लिपस्टिक आज लगाएंगे डार्क कलर की, मे बी क्योंकि नाइट की है ना। सो फार सो गुड। अब मैं कमीज़ चेंज करती हूँ, हिजाब बांधती हूँ, फिर वापस आती हूँ। अच्छा जी, फुल आउटफिट ऑन हो गया है मेरा, और अब बस मैंने नेल्स लगाने हैं, ईयररिंग्स पहनने हैं, और बस जैद अभी अपने सूट में नहीं आया, जो कि मैचिंग निकाला है। आप भी जल्दी से तैयार हो जाए, नहीं होना तैयार। मैं कहा तेरा ख़त्म होएगा तो फिर मेरा नंबर आएगा। नहीं, आपका नंबर आ ही जाना है, कोई मसला नहीं है इसमें। और ये देखें खूबसूरत सा दुपट्टा। अब इसको स्टाइल करेंगे, किस स्टाइल से करेंगे। और ये हमेशा मुझे सभी कहते हैं साइड पे डाल लो यूँ करके, इस तरह, तो यही लगेगा। एक तो लंबे दुपट्टे इतने होते हैं, खैर मुझे लंबे दुपट्टे पसंद है, मुझे छोटे दुपट्टे पसंद नहीं। तो बस इस तरह लेंगे, और बस जूते मेरे पास वाइट हैं, ये भी दिखा दूँ मैं आपको। वाइट हील्स ये पहनेंगे, एंड दैट्स ऑल। नाखून लगाएंगे और फ़ोटोशूट करेंगे जल्दी जल्दी से। आजकल तो मैं पूरी हीरोइन बन के जाती हूँ, नहीं सर, पूरी हीरोइन बन के जाती, नाखून ला के सारों के। फेक वाले और केड़ वाले? नहीं, हीरोइन में क्या केड़ी वाली? पीण वाली। एक देखने वाली होती है, एक पीण वाली। वही क्या, पीण वाली। तो मैंने वाइट इसलिए चूज़ किए हैं क्योंकि मेरे काम में एम्ब्रॉयडरी है, और ज्वेलरी मैं इसलिए नहीं पहन रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ आज गजरे वाले बाहर खड़े होते हैं, तो वाइट गजरे लेके पहनूंगी। और हो सकता है जिनके घर में वो शादी है कि उनके उसमें ये हो कि
गजरे वजरे दें वो लोग, शायद कुछ, शायद उम्मीद पे दुनिया कायम है। नहीं तो जैद जिंदा, जैद तो लेके देंगे। वहाँ पे खड़े होते हैं ना टोल प्लाजा पे, आप अपनी चमकती हुई टेंड को क्यों छुपा लें अब। आपने इसको प्रेस ऑन करके रखना है। लास्ट टाइम जो मैंने कराची में लगाए थे ना वो बहुत सिंपल थे, उनको खाली पील करें, चिपका लें। इस पे मैंने दोबारा रीयूज़ कर रही हूँ, तो इस वजह से मैं इन पे थोड़ी थोड़ी सी ग्लू लगाई है। और ये रात को आके आप नीम गर्म पानी में भिगोने होते हैं तो उतरते हैं, और मैं रात को ही उतार देती हूँ क्योंकि दूसरे दिन फिर नमाज कज़ा होने का आपका डर हो। मैं तो कहना एक उबाला देनी इन्हां नूं, ਉਹ ਪਿਘਲ ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਹੀ। नहीं हत्थां नूं विच पा के ना पानी दे, जे ना चाह नूं उबाला दिंदे, एक उबाला दे ले, सही। आसानी ना उतर जाएंगे। मतलब फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती, फिर सारे काम आपको ही करने पड़ेंगे। पहले होता मैं नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं करते आप, ड्रामा ही है आप साले। जैद अंदर से भागते हुए आए कि आसफा ने आवाज़ें दी हैं। मैंने कहा जैद जैद समझ नहीं होती मेरे करना जो हर वक्त यही आवाज़ होती है। इतना ना डरा करें। मैं पानी यकीन करें गोली वो खा रहा था विटामिन, तो मेरी गोलियां गले में फंस गई। कान। अच्छा जी, ये देखें हमारा आउटफिट फुल। अब बस फ़ोटो शूट होने जा रहा है। मैंने कहा आपको दिखा दूं एक्चुअली, क्योंकि मैं सोच रही थी इसको मैं भर लूं थोड़ा सा, क्योंकि आप ये देख, ये भी उतर रहा है सही, ग्लू नहीं लग रहा है क्या? फिर तुम्हारा दिल ये अच्छा शादी नहीं तक मत पहुंच दे आज। होगा। मेरा तो ये फिर दिल अच्छा नहीं होगा ये फिर। नहीं, ग्लू तो वहीं से लाई हुई हूँ मैं, फिर पता नहीं क्यों नहीं चिपक रहा। तो नाखून को उससे पहले साफ किया उससे? ये देखें जैद ने जैसे पॉलर में नहीं काम किया था, चलो। चिकनाई नहीं लगी हुई होनी चाहिए थी पहले, बिल्कुल उससे। हाँ, ये है कि मॉइस्चराइजर हो सकता है मेरे नाखूनों पे। मॉइस्चराइजर वो हो सकती, तू की समझ दिया मैंने। मैं लाइबा दा प्यो आ। हाँ, ये है कि लाइबा को वॉच कर करके मैं तो वो बनी नहीं, क्या कहते हैं। चलें आप मेरा फुल आउटलुक देख लें और फिर मैं जाऊँ, फिर अपने नाखूनों का करूँ और फोटोशूट करें। दिस इज़ माई फुल आउटलुक। चलें जी, अब आप जाके कमेंट करें कि मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है। वाइट हिजाब मैंने लिया था, शायद आपको दिखाया है या नहीं दिखाया। वाइट हिजाब भी अच्छा लग रहा था एक्चुअली, पर फिर मैंने सोचा कलरफुल सही है ना। वाइट भी दिखा दूँ क्या लेके? ये वाइट है, अगर मैं इसके ऊपर वाइट लूँ तो रात को नहीं पसंद आना वाइट। नहीं यार, लगना तो वाइट भी बड़ा खिलता हुआ इसके, तुम्हारी ये इनके साथ मैच करते हैं। अब बताएं, कमेंट करें क्या मैं वाइट लूँ कि ग्रीन लूँ। मेरा ख्याल है ग्रीन अच्छा लग रहा है क्योंकि वाइट नेल्स लगाऊं। तुम्हारा जो ख्याल है वो आप बता दें। नहीं वो कर लो, मैं इसमें क्या बताऊँ, अब डबल माइंड हो गया। लेकिन अब डबल माइंड मतलब ये ज्यादा वाज़ेह नजर आ रहा है, मतलब इसमें तुम्हारा चेहरा। अच्छा, उसके अंदर वो ब्लेंड हो गया, जिसको नहीं ब्लेंड नहीं करते वो लोग, तो वो उससे चलो ठीक, मिक्स हो गया उसके। चलो ये मैं तस्वीर खींच के मैं सायरा को भेज रही हूँ, फिर मैं कमेंट करती हूँ। फिर ना ये कर, मैंने क्या कहना, मैं क्या कभी कुछ भूल जाती, कभी बैग भूल गई, कभी वो भूल गई। जैद को हायर कर लें आप लोग फोटोग्राफरी के लिए। हाँ पता है, मैं थोड़ा सिर पर निकलने लगा थी, ज्यादा स्पीड ना गया। नहीं लगना आज, नहीं लगता आज। भाई ये तुम लोगों का गिलू सही नहीं है मेरे हिसाब से। दूसरा कि वही तुमने पहले उससे ना डिटर्जेंट को ऐसी चीज से पहले ऊपर वो से कहते हैं साफ फाइल करें पहले आप हल्का रफ होता है, तरीका होता है। चलें जी, यहाँ से ब्लॉग कंप्लीट। अब आपसे शादी हॉल में। अच्छा जी, हम पहुंच गए हैं शादी हॉल में, और ऑब्वियसली हम सबसे पहले पहुंचे, घर वाले भी नहीं पहुंचे थे अभी। लेकिन ये है कि लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का अलग है, तो जैद तो बेचारे उधर रह गए। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आरिफ भाई की बेटी की शादी है, तो आज है यहाँ पे मेहंदी का, और बड़े अच्छा सा खूबसूरत सा सेटअप है, पिंक मरून सारा मिक्स है। मेहमानों के लिए खड़े मेहमानों के लिए खड़े हैं, मेरा ख्याल, मैं समझ रही हूँ मेरे लिए खड़े हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा सेटअप है यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा है वेलकम टू द मेहंदी। माशाल्लाह दूल्हा दुल्हन जा रहे हैं, और जब कोई नहीं होता उस वक्त मेरा व्लॉगिंग का टाइम होता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई नहीं है तो उस वक्त व्लॉगिंग कर लें, कोई बॉदर भी नहीं होता और बंदा तरीके से सारा खामोशी से कर लेता है। मैंने कहा आपको सारा दिखा दूँ, उसके बाद मैं आराम से बैठ जाऊँगी। और उसके बाद वहाँ पे बफ़े 2 जगह लगे हुए हैं, 3 जगह 4 जगह लगे हुए हैं, 2 3 4 जगह बफ़े लगे हुए हैं, पानी वगैरह सबका इंतज़ाम है माशाल्लाह। और बस मैंने सोचा कि आपको पहले से ही दिखा दूँ। फ़ोटो शूट जारी है, कुछ लाइटिंग फिक्स हो रही है, मेहमान आने शुरू हो गए हैं, और बस कुछ नहीं, मैं भी सोच रही हूँ किसी से कहूँ मेरी फ़ोटो शूट कर दूँ, क्योंकि जैद तो है नहीं, तो ज़ाहिर है फिर कौन करेगा मेरी फ़ोटो शूट। मुझे लग रहा है मेरे पीछे ही खाना, मैं खाने के बिल्कुल साथ ही बैठी। घर वाले आए, मिल के गए, एंड माँ बहन सब बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। हमेशा सादे रहते हैं ना वो लोग,
तो आज मैंने उन्हें तैयार श्यार देखा है तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह सबके सब। मुझे लग रहा है मैं कैमरे वाले को ही अपना कैमरा पकड़ाती हूँ और उसे कहती हूँ कि मेरी फ़ोटो शूट कर दे। मेरा ख्याल यही है। ये देखें सिस्टर आ रही है उनकी, कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत लग रही है। म्यूज़िक शुरू हो गया है और अब मैं वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होगा। गाने सुने और बच्चों ने स्टेज पे कब्ज़ा कर लिया है माशाल्लाह। बच्चों ने रौनक लगाई हुई है खूबसूरत गानों पे, और तो कुछ नहीं। अब लग रहा है कुछ हिलजुल हो रही है। म्यूज़िक बंद कराया गया, मुझे लग रहा है दूल्हा दुल्हन आने वाले होंगे, इस वजह से म्यूज़िक बंद कराया गया। और माशाल्लाह हाउस फुल है, बच्चों की रौनकें हैं और पूरे सब लोग तैयारियों में। मेरे ख्याल दूल्हा दुल्हन की तैयारी में, मैं तो दूल्हा दुल्हन को देख चुकी हूँ। जब मैं आई थी उस वक्त मुझे चाहिए था उसी वक्त व्लॉग कर लेती, लेकिन मैंने कहा आ जाएंगे, मुझे नहीं पता था इतनी लेट हो जाएगा ये शादी। तो तकरीबन 10 बजने वाले हैं मेरे ख्याल, और अभी तक दूल्हा दुल्हन एंटर नहीं हुए। मेरी बड़ी भाभी हैं, बड़ी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह ग्रीन सूट में। अब लग रहा है उन्होंने इशारा किया है म्यूज़िक वालों को कि दुल्हन आ रही है। अच्छा जी, दुल्हन की एंट्रेंस हो रही है माशाल्लाह। दूल्हे की एंट्री हो रही है। ये म्यूज़िक भी नहीं बंद किया इन्होंने, ढोल वोल बज रहे हैं खूब। ढोल बज रहा था तो ये बंद होना चाहिए था। मैं चमचों का इंतज़ार करती रह गई और लोग हाथों से उठा के ले गए। अच्छा जी, मैं कामयाब हो गई खाना लेने में। मैं सभी कुछ थोड़ा थोड़ा सब कुछ लेकर आई हूँ। हाँ अब पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह, आप भी पढ़ें बिस्मिल्लाह। बिल्कुल नहीं सही बात, कुछ भी करो मगर नहीं। हाँ अब तो इतनी वैरायटी है वहाँ पे भी। मुझे तो पिज़्ज़ा उधर बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती। अच्छा नहीं लगती? उसका डो तो देखो कितना पतला है, और यहाँ भी देखो बहुत मज़े का है खाना। चलिए जी, सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। आंटी एक्चुअली कनाडा आती हैं तो उनसे भी मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई। दूल्हा साहब आ गए, इसमें शुरू होंगी ना? कोई पता नहीं, कुछ कोई पता नहीं अभी तक। नीचे जो ये बनाते हैं इनको कुछ लगाना चाहिए, 2-3 लोगों का लगाता हूँ। चलें जी, अभी तक भाभी बड़ी कह रही है तो कोई पता नहीं। बांस का मूड है। अच्छा जी, जैद उस वक्त भाग रहे थे जो आगे, वो गाड़ी निकलवाई थी क्योंकि गाड़ियों के अंदर से पता नहीं कैसे जैद ने गाड़ी निकाली वाली थी। कहने लगे यार कमाल का आपने तो हम आधे घंटे से वेट कर रहे थे, लेकिन ज़ाहिर है शादियों में इस तरह तो होता है, गाड़ी कहीं पार्क हो जाता है एक दूसरे लेकिन बहुत मज़ा आया और बहुत ज़्यादा उनके साथ अच्छा टाइम गुजरा। उन्होंने वो बेचारे बहुत परेशान थे कि हमें देख रहे हो आप? हाँ, भले ब्लॉग में भी आ जाए, अब इसमें आना है हमने परसों। हाँ,
तो वो सब परेशान थे कि हमें टाइम नहीं दे सक रहे, लेकिन उन्होंने शादी का ज़ाहिर शादी का है, मैंने कहा आप फिक्र नहीं करें। सिर्फ सबसे मुश्किल मुझे और जैद को जो लगता है ना, अगर हम जॉइंट बैठे हो ना तो फिर हमें किसी को प्रोवाइड नहीं, फिर तो हम खुद आपस में बक इतनी करते हैं कि किसी की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन तू करती होगी, मैं तो नहीं, मैं तो फरमौना, तो वो फरमुदात हैं। वो जो सदफ मेरे ख्याल नाम था, सॉरी अगर मैं गलत नाम ले रही हूँ आपके, वो भी हैदराबाद से ही हमें देखती हैं। उनकी अम्मी जो है कनाडा आती जाती रहती हैं, क्योंकि उनकी बेटी और बेटा है वहाँ पे। तो वो कह रही थी कि मैंने आपसे सलाम करना है, पर फिर सलाम तो आपसे हो नहीं सका। वालेकुम सलाम। वो बस वो मुझे तो गाड़ी की फिक्र थी, निकालूं नहीं तो फंसे रहेंगे। तो वो कह रही थी आप लोगों की नोक-झोंक बहुत अच्छी है। चले मैं व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ यहाँ पे। मैंने बड़ी मोहब्बत से ये व्लॉग बनाया है। बहुत माशाल्लाह, अल्लाह ताला बेटी के नसीब अच्छे करे। बहुत ज़्यादा बहुत खूबसूरत लग रही थी, और उसका जो कलर था कपड़ों का वो तो मुझे बेइंतहा पसंद आया। पिंक, लाइट ब्लू और आतिशी पिंक, तो मतलब बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था। आजकल वो टिपिकल जो होता है ना मेहंदी का, वो नहीं था। बहुत खूबसूरत था और माशाल्लाह सब लोग इतना खुश थे। आप सब दुआ करें कि अल्लाह ताला सबकी बेटियों को खुश रखें। ज़िंदगी रही तो सुबह आपसे मुलाकात होगी, नहीं सर? हाँ। अल्लाह हाफिज़। अब हमने जाना है 1.5 घंटे 2 घंटे सफ़र में। 2 तो नहीं, 1.5 घंटा मैक्सिमम। मेरी तो बहन रहती है, अगर मैंने उसे पता होता तो उसने कॉल करना था यहाँ आ जाओ रात को। और आरिफ भाई ने भी ऑफ़र की कि यहाँ रुक जाएं, लेकिन हमें है कि हम घर में जाके सुकून से सो जाएं वहाँ पे। तेरी बहन ने पता नहीं घर बांध देना सीधे। हाँ सच, ये तो बता दूँ, नाखून 1-2 गिर गए। 1 2 हाँ 2-3 गिर गए। अच्छा हुआ वो तो मैं नहीं, फ़ायदा नहीं हुआ। वो तो मैं उखेड़ने शुरू कर दिए थे ना आदि उसमें कि अब घर जाना है। अच्छा वो पहले हाँ मैं कोई कहता खाने दे बेची नहीं, वो इसलिए कि वो मैं सोच रही थी कि ईशा भी पढ़नी है अभी तो।